नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। आज विश्व पर्यावरण दिवस जगह जगह मनाया जा रहा है। लोग पौधा रोपण कर रहे हैं और पौधों की देखभाल का संकल्प भी ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में कैसे मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। बिजनौर के थाना नगीना देहात क्षेत्र के ग्राम कोट कादर के पास नाले में एक युवक का शव गला कटा पड़ा मिला। शव पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस सबको नाले से निकालकर शिनाख्त के प्रयास किए तो युवक के शव की शिनाख्त जीशान निवासी कोट कादर के रूप में हुई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। मेरे बच्चे को मार दिया। क्या नाम था तुम्हारे लड़के का? किसने बुलाया था उसको? वो ले गया शकील लड़का उसका जिन्नू एक ने जी बुला के बच्चे मुझे यार मैं मार दिया पागलों से। किस टाइम लेके वे बुला कर? 3:30 बजे आने हमारी बर्बादी हो। कल 3:30 बजे दिन में लेकर आके चल उतरवा के भी आइयो। मेरा बच्चा मई चला गया उतारने और मई का चिया लिया सबने मिलके मई मारा मेरे बच्चे को। आपको कब पता चला जब उसको मारा? मैंने 8 बजे फोन करा। मैंने कहा जिसान आ जाए तो वो कहता है अभी आ रही अम्मी मैंने वो कर दिया। मैंने कहा तो आ जाएगा। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। फिर मैं अड्डे पे को गई तो मैं सीधी चली गई तो यूँ कह रहा कि पोलिया में से एक की मटर हो गया और पुलिस की गाड़ी जा रही। मुझे क्या पता मेरे बच्चे का हो गया तो मैं लौट ही आई। मैंने कहा इसके पापा को भेजूंगी किसका मटर हो गया। मैंने कहा मेरे जिसान का भी फोन नहीं लग रहा। इतने में हम क्या है इतने में ले गया पड़ा मेरा बच्चे की गर्दन काट दी। मेरे बच्चे का सिर भी अलहदा कर दिया। पैर भी सारे जंगला से सब पे पटल मार दी मेरे बच्चे की और पुल के नीचे डाल दिया मेरे बच्चे को नाले में। मैंने तो अपने बच्चे को देखा भी नहीं। कैसा हालात में था। पुलिस ही ले गई निकाल के। हमसे पहले ही ले गई। आपको देखने भी नहीं दिया? हमें तो बात को बताया। हमने तो देखा भी नहीं। मेरे बच्चे के ऐसा हालात कर दिए। मेरे बच्चे को सांस भी ना आया। मारा कहाँ ले जाके? कपड़े पहनने तो अपने घर मारा। तीनों चारों ने मिल के मार के इसमें डाल दिया नाले में ला के। घर किधर आ गया उनको? कोट कादर में या कौन? गोरिया में है कोलिया में। मेरे बच्चे को मेरा बच्चा नहा धो के गया सुबह से भूख का। आप लड़के के पिताजी हैं? हाँ। क्या नाम था लड़के का आपके? जिसान। हाँ। कौन सा गांव के रहने वाले तुम? कोट कादर। अच्छा, थाना कौन सा लगता है आपका? नगीना देहात। अच्छा, आपके बेटे को कहाँ मारा ले जाकर? कोलिया में। कोलिया कोट कादर में लगती है? हाँ। 3:30 बजे मनसा में 3:30 बजे के लगभग ले गए थे बुलाकर? हाँ। काम के बहाने से? मेरा लौंडा भैया। फिर आपको उसकी लाश मिली है? बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ वसीम अंसारी की रिपोर्ट। कबीरधाम जिला के पुलिस कप्तान लाल उमेद सिंह के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावते के मार्गदर्शन पर पुराना पुलिस लाइन में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर रविवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार ने प्रखंड कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने सभी को अपील की कि हर व्यक्ति जो अपने जन्म दिवस व विवाह की वर्षगांठ पर अगर एक पौधा भी लगाए तो हमारे वातावरण में तेजी से आ रहे बदलाव को रोका जा सकता है। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा शक्ति राय के सदस्यों के द्वारा विद्युत उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान सदस्यों ने वहां मौजूद लोगों को बैठकर रोपण करने के लिए प्रेरित भी किया तथा वृक्षारोपण से होने वाले फायदों के बारे में भी अवगत कराया। पर्यावरण दिवस पर लगाए गए वृक्षों की देखभाल की जिम्मेदारी भी वहां मौजूद स्टाफ द्वारा ली गई। इस वृक्षारोपण के दौरान राजू चौधरी, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर सरोज श्याम व अन्य लोग उपस्थित रहे। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड मुख्यालय से चंदौर पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 8 बतनाहा मुशहरी में सालों भर जल जमाव की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण स्थानीय महादलित परिवार को गंभीर बीमारी उत्पन्न होने का डर बना रहता है।
यहाँ के लोग कई बार हैजा जैसे भयानक बीमारी का शिकार भी हो चुके हैं। इस बस्ती में सालों भर जल जमाव की समस्या के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोगों को जूझना पड़ता है। बावजूद भी यहाँ के लोग जहरीली सांप, बिच्छू, कीट पतंग के बीच बच्चों के साथ रहते हैं। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मिट्टी भराने की मांग की है ताकि होने वाले गंभीर बीमारियों से बचा जा सके और जल जमाव से भी निजात पाई जा सके। यहाँ पे प्रति वर्ष जो हैजा फैलना ही फैलना है और प्रति वर्ष कोई न कोई अप्रिय घटना घटता ही है। घटना घटने के बाद सभी एक्शन में आते हैं और उसके बाद फिर सब चैन की नींद सो जाते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी गड्ढा है कि सबको पूरा बराबर कर दिया जाए ताकि पानी नहीं जमेगा तो फिर बीमारी भी नहीं फैलेगा। जगह कौन सा है ये बतना मुसहरी है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार शर्मा। एकदम गंध करे छे हमरा आर के बाड़ी झाड़ी सब 3 बेर में 2 बेर में माटि एको टेलर हमरा आर के नहीं गिरेबे नहीं करे छे। हमरा आर के इएह दिक्कत छे। पानी में जाय छियै आबै छियै सर। फिर की चाहे छतुआ? हमरा आर का माटि चाही सर। जब माटि बुझते तब ना हमरा आर के बीमारी महीने महीने पकड़े छे, 15 दिन में पकड़ ले। हमरा के पैसा छे उतना जे पैसा छे करबे दवाई। की नाम भेले अपने के? हमर नाम भेले परमेश्वरी सादा। देखै छै पानि लागल छै, इएह पानि से हैजा फौती देखलियै हमरा आर के एहन बितलै अबरी से कोई काने वाला जोन नहीं मिले रहे। एहन भले से दै छै बाल बच्चा सब एकदम बुक भए गेलियै सहरसा में। हमरा आर के कोई एक टलारी माटि भी नहीं गिरा सकै छै। की दिक्कत की छै? दिक्कत यह छै से बीमारी फैलै छै। ई सगरे ई देखै छी केहन बनल छै, एकदम बीमारी फैलै छै पूछियो। मिट्टी आर नहीं भरल? ना एमे नहीं कहियो मट्टी गिरले, कहियो के रह गेलियै नहीं गिरले, वही छै जैने ते। फिर तोरा आर केना रहे छै? हमे आर कहियो नहीं आब रहे छै, की करबै तै ला त। की नाम भेले के? हमर नाम छियै संजुला। सहरसा से सीनू संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव में शौच को गई नाबालिग के साथ गांव के ही युवक पर रेप का आरोप है। पीड़िता के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। मैं शौचालय करने गई थी घर से, तो मेरे साथ विजेंद्र एक गांव का लड़का था। विजेंद्र ले गया हाथ पकड़ के मेरा, फिर उसने नंगी की बहुत गलत काम किया मेरे साथ। फिर कहा था मैं चीखी चिल्लाई थी तो मेरा भाई आ गया, तो कहा था वो भाग गया एकदम। फिर हम थाने आने कह रहे थे तो उसने बंदी बना लिए घर के, तो फिर आने नहीं दे रहे थे वो। सेटा खेरे। उसने फिर कहा था मारधार किया, अबे आए तो हम थाने आ रहे थे। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। धार जिले के विकासखंड तिरला में FLN प्रशिक्षण का अंतिम चरण का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। BRC श्रीराम चौहान सर के कर कमलों द्वारा दिनांक 30 मई से प्रारंभ होकर 3 जून 2022 में संपन्न हुआ, जिसमें 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण मुकेश पटेल व प्रमोद बैरागी द्वारा दिया गया। इस प्रशिक्षण का DPC श्री कमल ठाकुर और धार जिले के OIC मेहरा सर द्वारा निरीक्षण किया गया। मेहरा द्वारा प्रशिक्षण संबंधी शिक्षकों से प्रश्नोत्तरी की गई। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का कन्नौज में विरोध शुरू हो गया है। ये विरोध फिल्म में राजा जयचंद के गद्दार वाले किरदार को लेकर है। विरोध की रणनीति बनाने के लिए आज यहाँ के म्यूजियम में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कानी कुब्ज शिक्षा एवं समाज सेवी समिति का कहना है कि कानूनी लड़ाई से लड़कर सड़क तक सम्राट पृथ्वीराज फिल्म का विरोध किया जाएगा। भैया आज किस तरीके की आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, किस तरीके का पृथ्वीराज? ये सम्राट पृथ्वीराज के जो फिल्म आई है उसमें कन्नौज के महाराजा सम्राट जयचंद की जो खलनायक के रूप में भूमिका दिखाई गई है वो हम कन्नौज वासियों को बर्दाश्त नहीं है। महाराजा जयचंद वीर और साहसी थे, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। अगर सच में पूछा जाए तो पृथ्वीराज की एक गलती से हम 800 वर्ष मुगलों के गुलाम रहे और उसके बाद पृथ्वीराज रासो में जो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है वो उनके दरबारी कवि थे। दरबारी कवि क्या लिखेगा कि प्रथम दृष्टा देखा जाए राजा का धर्म त्याग बलिदान राष्ट्र सर्वोपरि। पृथ्वीराज ने बहुत बड़ी गलती की
जानते जब किसी राजा की बेटी का अपहरण कर लेंगे, पहले से वो शादीशुदा थे, उसके बाद क्या होगा? आपस में लड़ाई होगी दोनों राज्यों में, उसका कोई फायदा तीसरा उठाएगा। ये जो फिल्म है वो बिल्कुल झूठी है, रासों पर काल्पनिक पिक्चर है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम कन्नौज के लोग हैं, अपनी मिट्टी, हमारी भावनाओं को ठेस लगी है, हम अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। आगे भी हमारा सड़कों पर उतरकर विरोध जारी रहेगा, क्योंकि हम अन्याय नहीं सहेंगे। महाराज जयचंद प्रतापी राजा थे, वो लड़ते लड़ते अपनी मातृभूमि रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त मूवी के लिए प्रमुख मांग क्या रहेगी? इस मूवी में जो कन्नौज का दिखाया गया उसे हटाया जाए। पिक्चर से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो कन्नौज पे दाग लगाया गया, कन्नौज का अपमान हुआ, कन्नौज का अपमान है तो हम सब लोगों का अपमान है। हमें मूवी से कोई इतराज नहीं है। हम कन्नौज के राजा का जो अपमान किया गया, कन्नौज की धरती अपमानित और गद्दार दिखाई गई, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये कन्नौज वीरों की कर्मभूमि है, ये दानियों की, हर्ष जैसे दानियों की कर्मभूमि। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद के वारसलीगंज गुप्ता मेडिकल स्टोर के पास रविवार को नगर विधानसभा अध्यक्ष विजय शंकर केसरी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया। नगर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर पूरे प्रदेश में भाजपा सपा के बाद अपना दल एस का ही नंबर है, जिससे सभी लोगों का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपना दल एस की सदस्यता ग्रहण की, साथ ही पुराने साथी सदस्यों से मुलाकात की। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां गायघाट विधायक निरंजन राय ने बूढ़ी गंडक नदी के रतवारा तटबंध में एंटीजन वर्क स्पॉट की जांच की। इस दौरान विधायक के साथ आरजेडी कार्यकर्ताओं व पार्टी कार्यकर्ताओं की टीम भी मौजूद थी। विधायक ने बताया कि उन्होंने यहां चल रहे कार्यों की जांच की है, ताकि गड़बड़ियां होने पर इस मामले में विभागीय उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया जाएगा। चूँकि ये अति संवेदनशील स्थल है, बूढ़ी गंडक नदी पियर तथा रतवारा में काफ़ी करीब से रहती है, लिहाजा इसमें पूर्ण सतर्कता एवं मजबूती के साथ काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों यहां मरम्मती एवं निरोधात्मक आदि कार्य को लेकर उन्होंने विभागीय मंत्री एवं संबंधित अधिकारियों से इस मामले में कार्यवाही की मांग की थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्य की शुरुआत की गई। यहाँ मौजूद वर्करों एवं संबंधित अभिकर्ता ने बताया कि अगले 10 से 15 दिनों में इस काम को पूर्ण करा लिया जाएगा। उन्होंने काम करने के तरीकों तथा उपयोग में लाई जाने वाली सामग्रियों को भी देखा, सुना और समझा। बताया कि ज़रा सी भी गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर बड़े अधिकारियों से सीधे शिकायत की जाएगी, क्योंकि यदि इस जगहों पर लापरवाही बरती गई तो बंदरा प्रखंड के अलावा पड़ोसी गायघाट एवं कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के एक बड़ी आबादी को भारी नुकसान पहुँच सकता है। सुरक्षा तटबंध के लिए हम लोगों ने लिखा था पीछे बहुत पहले जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार को और मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग को, कि बूढ़ी गंडक का जो भीषण कटाव हो रहा है, तो यहाँ रतवारा पियर इन सब तटबंधों पर जो स्थिति बनी हुई थी, लोग जो है मतलब भय के माहौल में जी रहे थे। पूरा सट गया है स्थिति, यहाँ की जो भयावहता है वो आप देख रहे हैं। इसके लिए लिखा था कि मैंने सुरक्षात्मक कार्य कराया जाए, विशेष रूप से एंटी इरोजन के तहत, जिससे कि फ्लड फाइटिंग के तहत काम होता है, लेकिन उसका कोई मतलब होता नहीं, कटाव हर साल बढ़ता जा रहा है। तो इस बार एंटी इरोजन के लिए लिखा था, उस पर वहाँ से स्वीकृति मिली और वही यहाँ कार्य कराया जा रहा है। तो उसी को देखने के लिए है कि कार्य गुणवत्तापूर्ण कराया जा रहा है या फिर खाना। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। बदायूं के दातागंज में विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला कमांडर रमाकांत पाठक के साथ होमगार्ड के जवानों ने संतोष कुमार मेमोरियल इंटर कॉलेज गंगोला में वृक्षारोपण किया। वहीं जिला कमांडर रमाकांत पाठक ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस हमारे होमगार्ड जवानों ने ये संकल्प लिया कि हम लोगों ने जो भी पौधे लगाए हैं उनको प्रतिदिन 2-2 लोग आकर देखरेख करेंगे और आवश्यकता अनुसार पौधों को कीटनाशक दवाओं का छिड़ाव व खाद पानी लगाकर करेंगे। प्रधानाचार्य श्री राम लड़ते शर्मा जी के सौजन्य से विद्यालय श्री संतोष कुमार सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज गनगोला
के प्रांगण में हमारे सभी होमगार्ड्स जवान, जो कंपनी हमारी दातागंज और नेता जुक्सा इस क्षेत्र में पड़ती है, दातागंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत, उन सभी जवानों के सौजन्य से और हमारे कार्यालय के कर्मचारी और अधिकारी गणों के सौजन्य से फलदार वृक्ष का रोपण किया गया और इनको जो है जल से सिंचित किया गया और सभी के द्वारा जो है ये संकल्प लिया गया है कि ये जो आज पौधरोपण किया गया है इनकी सुरक्षा और संरक्षा का भी जो है संकल्प इन सब के द्वारा जो है लिया गया और पूरा किया जाएगा। और ये प्रतिदिन सभी ने एक सहमति व्यक्त की है, 2-2 जवान हमारे यहाँ पर जल सिंचित करने के लिए और इनकी देखरेख निराई गुड़ाई करने के लिए बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद में विलुप्त की कगार में ससुर खदेरी नदी के जीर्णोद्धार के लिए जनपद के एडीएम विनय कुमार पाठक के नेतृत्व में पत्रकारों ने श्रमदान किया। इस दौरान एडीएम व पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष अजय भदौरिया ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने की अपील की। बता दें कि श्रमदान कार्यक्रम का शुभारंभ हथगांव विकासखंड के सराय सावा पास मौजूद नदी में किया गया, जहां ग्राम प्रधान मान सिंह द्वारा एडीएम विनय कुमार पाठक को पुष्प भेंट कर सम्मानित किया गया। पर्यावरण अगर बचा रहेगा तो हम सब बचे रहेंगे। पर्यावरण का संतुलन अगर बिगड़ा तो हम सब बिगड़ जाएंगे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। पर्यावरण को हम लोग को बचाना है। उस नाते ससुर खदेरी का जो जीर्णोद्धार हो रहा है बहुत बड़ा काम हो रहा है, मेरे भी पर्यावरण संतुलन बनाने में हम लोग के लिए काम आएगा। जैसा कि आज कितने पेड़ों का पेड़ लगाया गया? 3 पेड़ लगाए हम लोगों ने और ये श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जहाँ नदी जहाँ से गुजरेगी वहाँ दोनों तरफ हम लोग पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे वो हमारा संतुलन बना रहे और सुरक्षित रहे। फतेहपुर से सीनू संवाददाता सुमित कुमार के साथ विमलेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट। गोरखपुर नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल में धूमधाम से मनाया गया सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन। इसके पहले उनवल के चेयरमैन उमाशंकर साहनी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक दूसरे को तिलक लगाकर केक काटकर उज्जवल भविष्य मंगल कामना की प्रार्थना की गई। उनवल के भाजपा नेताओं ने पूरी खुशी के साथ सीएम योगी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान शिव कुमार शाह, सांसद प्रतिनिधि, सभासद योगेश वर्मा, इंद्र कुमार निगम, अमन निगम, दिनेश लीडर सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर से सीनू संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के हाटा तहसील अंतर्गत मोहन वर्मा द्वारा रामपुर सोहरौना में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरिशंकरीय पौधे का रोपण किया गया, जो विधि पूजन करने के बाद ही हरिशंकरीय ही पौधे का रोपण किया गया, जिसमें पीपल, बरगद, पाकड़ माने जाते हैं। कुशीनगर जिले में कई जगहों पर विधि विधान से भूमि पूजन करने के बाद हरिशंकरीय पौधे का रोपण किया गया। वहीं हाटा रेंज वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा बताया गया कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे कुशीनगर में हरिशंकरीय पौधे ही लगाए गए हैं, जहां वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा बताया गया कि क्या इन पौधों से वातावरण शुद्ध मिलता है और ये एक ऐसा पौधा है जो हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए भी लाभदायक होता है। आपके द्वारा क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया, कौन मुख्य अतिथि रहा, कितना पौधा लगाया गया? आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत 2022 कार्यक्रम एक आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक ग्राम सभा में हरशंकरी पौध का रोपण किया जाएगा। हरशंकरी पौध का मतलब ये हुआ कि एक ही गड्ढे में पीपल, पाकड़ व बरगद तीनों एक साथ ऐसे लगाया जाए कि तीनों को इतना एक साथ संयुक्त होकर जुड़ के आगे बढ़े और एक संयुक्त छत्र विकसित हो। तो इसके क्रम में आज हमारे यहाँ क्या किया गया है कि कुशीनगर जनपद में समस्त गांव में पौधरोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय विधायक हाटा श्री मोहन वर्मा जी रहे। मोहन वर्मा जी द्वारा विधिवत पौधे का पूजा करके पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। पौधरोपण के तत्पश्चात उसको आयरन गार्ड से उसको सुरक्षा के उद्देश्य से उसको कवर किया गया। इसका कार्यक्रम समाप्त। कुशीनगर से सीनू संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। आज ज्ञानम संस्कृति मंडल मालेर कोटला की ओर से ज्ञानम संस्कृति कार्यक्रम के अंतर्गत 8 से 15 वर्ष के छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों को प्रश्नोत्तरी करवाई गई। कार्यक्रम 2 जगह करवाया गया। श्री चिंतपूर्णी माता मंदिर, दशमेश कॉलोनी नजदीक ट्रक यूनियन संख्या 40। दूसरा खूटी मलेरिया श्री वाल्मीकि मंदिर मार्ग संख्या 35। राष्ट्रीय गायन करवाया गया। वातावरण दिवस पर बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से पेंटिंग और डेकोरेशन का सामान बनाया और खेलकूद भी करवाया गया। सभी बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें इनाम दिए गए। नमस्कार, आज मैं आप सभी के समक्ष
विश्व पर्यावरण दिवस जो कि हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, पर अपने विचार एक कविता के रूप में व्यक्त करना चाहती हूँ। क्यों ना सहेज कर रख लें इस प्रकृति को आने वाले कल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। ये कटते वृक्ष, ये सूखती नदियाँ, ये सिमटते पर्वत एक रोज यूं ही खत्म हो जाएंगे। आज हम कुछ कर सकते हैं, इस रोती हुई प्रकृति के आंसू पोंछ सकते हैं। एक वक्त बाद प्रकृति के सारे आंसू सूख जाएंगे और आंसू होंगे सिर्फ हमारी आंखों में, जिसे चाहकर भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। हम पुकारेंगे प्रकृति को अपनी मदद के लिए, पर मौत की खामोशी ओढ़े वे बेजान पड़ी बस यूं ही देखती रहेगी, बस यूं ही देखती रहेगी। अंत में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। धन्यवाद। पंजाब से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। थाना रौनापार क्षेत्र अंतर्गत अराजी देवारा नैनी जोर में 2 बच्चियों द्वारा आत्महत्या करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने दी जानकारी। आज शाम लगभग 4 बजे थाना रौनापार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अराजी देवारा नैनी जोर में 2 बच्चियां जिनकी उम्र लगभग 15 वर्ष है, इनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर एसओ रौनापार, सीओ सगड़ी, एसपी देहात मेरे द्वारा मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल निरीक्षण किया गया एवं आसपास के व्यक्तियों से जानकारी की गई। अभी तक की गई जानकारी से यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों मृतका आपस में सगी मौसी व भांजी लगती थी एवं एक ही घर में रह रही थी। दोपहर बाद दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा व मारपीट हुई, जिस पर गुस्से में प्रियंका डॉटर ऑफ बीरबल यादव उम्र 15 वर्ष के द्वारा कमरे के अंदर दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। इस घटनाक्रम से घबराकर वहीं पर मौजूद रीना डॉटर ऑफ रामबदन यादव उम्र लगभग 15 वर्ष, ये जो पहली मृतका की मौसी लगती हैं, इनके द्वारा भी घर के नज़दीक पेड़ पर दुपट्टे से आत्महत्या कर ली गई। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद मृतका प्रियंका के छोटे भाई श्याम सुंदर के द्वारा भी इस घटनाक्रम की पुष्टि की गई है। दोनों डेड बॉडीज़ को पीएम हेतु भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई थाना रौनापार पुलिस के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। गंगा समग्र रसड़ा के तत्वाधान में विशेन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिब्बी के प्रांगण में पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण व वॉलीबॉल क्रीड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक डॉक्टर बृजराज सिंह ने गंगा मैया के मित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। श्री सिंह ने युवा व ग्रामीणों को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए सभी ग्रामीणों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं गंगा समग्र रसड़ा के जिला संयोजक विनय कुमार बिसेन ने पर्यावरण रक्षा हेतु ग्रामीणों को शपथ भी दिलाई। बलिया से सीनू संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। बैतूल के आमला में रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से रन फॉर नेचर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। रेलवे स्टेडियम से मैराथन दौड़ बोड़ोखी तक इस दौड़ का आयोजन किया गया। बैतूल से सीनू संवाददाता सुमित महात्कर की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर की 1 दिवसीय जिला कार्य समिति बैठक रविवार को जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुई। कार्य समिति बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी अशोक मिश्रा ने कहा कि जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण के प्रति विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लक्ष्य आधारित जो कार्य किया है, उससे देश आज प्रगति और सम्मान के साथ साथ जीवन समृद्धि के प्रत्येक क्षेत्र में लगातार तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर 2022 के चुनाव में संगठन और कार्यकर्ताओं के लक्ष्य प्रयास से एक बार पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राम अवध भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। युवा शक्ति एकता मंच के द्वारा हनुमान मंदिर पर वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर सानंद सिंह ने कहा कि संगठन के द्वारा हर साल पर्यावरण दिवस पर 101 फलाहारी वृक्ष लगाए जाते हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इसे खेताबपुर इस पावन मिट्टी को हम आप सब के साथ नमन करते हैं। 5 जून ये एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख है जो मनुष्यता के लिए और मानव रक्षा के लिए भारतवर्ष में रहने वाली है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि कासिमाबाद कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह यादव संगठन की तरफ से फलाहारी वृक्ष देकर सम्मानित किया गया। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट।
अंबेडकर नगर जून विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर वन प्रभाग अंबेडकर नगर की रेंज अकबरपुर के पाठशाला ग्राम कोटवा महमूदपुर में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन, मुख्य विकास अधिकारी घनश्याम मीना, DFOA के कश्यप द्वारा हरिशंकरी वाटिका की स्थापना पर जनपद की समस्त 902 ग्राम सभाओं में होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कोटमा महमदपुर में जिलाधिकारी द्वारा पाखड़ का वृक्ष, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बरगद का वृक्ष तथा DFO द्वारा पीपल का वृक्ष लगाया गया। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के जाकनिया से है, जहां भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन केक काटकर धूमधाम से मनाया गया और प्रभु से उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। इसके साथ ही साथ पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण कर वृक्षों की रक्षा करने का संकल्प लिया गया। उक्त पर्यावरण के अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रमोद वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा जीवन समाज को समर्पित है। उन्होंने समाज की सेवा करने के लिए बचपन में ही अपने घर द्वार माँ बाप को त्याग कर दिया और अपनी योग्यता से गोरखपुर मठ के मठाधिपति बने। समाज के लिए समर्पण और राजनीतिक कुशलता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी, जिसका परिणाम रहा कि जो राज्य कभी अपराधी और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में विकास की उन्नति के लिए जाना जाता है। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राम अवध भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। चंदवा प्रखंड के अलौदिया पंचायत के भुइया टोली का रास्ता, जो 100 वर्षों से भी अधिक पुराने सार्वजनिक रास्ता है, जिसे टोरी रेल के अधिकारी द्वारा रास्ता बंद किया जा रहा था, जिसका विरोध पूरे बस्ती के ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ 200 घर का बस्ती है। ये करीब 100 वर्षों से भी अधिक पुराना रास्ता है। इस रास्ते में हम सभी मजदूर मजदूरी करने बाहर इसी रास्ते से आते जाते हैं। इस बस्ती के बच्चे बच्चियाँ स्कूल इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। अगर अचानक किसी की तबीयत खराब हो तो एम्बुलेंस गाड़ी इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अलौदिया भुइया टोली के ग्रामीणों ने रेल के अधिकारी से अनुरोध एवं गुजारिश की कि कम से कम 6 फीट का रास्ता आने जाने के लिए दिया जाए, जो जनहित के लिए हो। क्या सुविधा अति हो रहा है, आपकी दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है हम लोग के रास्ता के चलते। बाल बच्चा के पढ़ने लिखने वास्ते दिक्कत हो रहा है। काम धंधा करने जा रहे हैं, राशन पानी यही तो छोड़ाते जाते हैं और मरने हरने हम लोग के लाशों से ही तो निकलता है। पर्व त्यौहार करने जाते हैं, यही रास्ता जाते हैं। हम लोग का 4-4 5 खुटी बीत गया यही रास्ता में। आज रास्ता बंद कर रहा है तो हम लोग कैसे निकले? किसके द्वारा बाउंड्री किया जा रहा है? रेलवे द्वारा बाउंड्री करने जा रहा है। सब जगह रास्ता दिया है, सब जगह रास्ता दिया है, यहाँ रास्ते नहीं दिया है तो फिर कैसे होगा? बंद को निकला के लिए रास्ता दे रहा है, हम लोग को चलने के लिए रास्ता नहीं दे रहा। हम लोग खाली भूलने वास्ते में मांग रहे हैं, रास्ता आने जाने वास्ते मांग रहे हैं। थोड़ी झारखंड से सीनू संवाददाता शाहिद की रिपोर्ट। कैमूर जिले के जगजीवन स्टेडियम बबुआ में 8th बिहार सब जूनियर बॉयज हैंडबॉल चैंपियनशिप के बैनर तले 3 जून से 5 जून तक 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल मुकाबला पटना एवं बेगूसराय के बीच हुआ। बताते चले कि इस प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन भावी सभापति उम्मीदवार अनिल तिवारी ने खेल मैदान में नालियां फोड़कर किया। साथ ही साथ आज समापन के मौके पर भी शिरकत करते हुए खिलाड़ियों को अंग वस्त्र एवं मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर मुस्तफाबाद के शीतला देवी मंदिर पर किसान मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार ने मोदी सरकार को किसान हितैषी सरकार बताते हुए सरकार द्वारा 8 साल के अंदर गरीबों को वो मूलभूत सुविधाएं मिलने की बात कही, जो देश आज़ाद होने के बाद से इंतजार कर रहे थे। विधायक ने अपने भाषण में कहा कि चाहे 0 पॉइंट का खाता, हर घर को शौचालय, गरीबों का आवास, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस सिलेंडर, फ्री बिजली कनेक्शन, आयुष्मान योजना से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, किसान सम्मान निधि, 2 बार राशन आदि अनेकानेक योजनाएं केंद्र सरकार ने चालू करके सीधे तौर पर गरीबों को लाभ पहुंचाया है। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।